नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो लोग आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज़, ये श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम लोगों ने 1000 क्वेश्चंस का पूरा एक पैकेज, एक पूरा बंच तैयार किया है। और जो लोग आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज़ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में आने के चांसेस इन क्वेश्चंस के 80 to 90% हैं। जी हाँ दोस्तों, जो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि 100 क्वेश्चंस, 1 से लेकर 100 क्वेश्चंस तक हम कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम अगले 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आप उन 100 क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक अवेलेबल है। आप वहां से उस लिंक के साथ वो 100 क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं और मैंने आई के बटन पर भी उस लिंक को ऐड कर दिया है, आप वहां से भी उसे पढ़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले 100 क्वेश्चंस की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट करते हुए चलें। चलिए आइए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं कि लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए फटाफट मुझे आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 50वें संस्करण का आयोजन निम्न में से किस राज्य में पूछा? वो पूछ रहा है किस राज्य में आयोजित किया गया था भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 50वां संस्करण। चलिए आंसर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 50वें संस्करण का आयोजन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया गया था। अगला प्रश्न है चार मीनार का निर्माण किसने कराया गया था। चलिए फटाफट, इजी क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहता रखता है? मतलब पूछ रहा है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है? इन चारों ब्लड ग्रुप में से यूनिवर्सल एक्सेप्टर सर्वव्यापक ग्रहता रखता है, कौन रखता है? चलिए आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सर्वव्यापक ग्रहता रखता है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका। अच्छा क्वेश्चन है, साइंस जूलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। फटाफट आंसर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। 80 से 100 mg जो रहती है मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है आर्कटिक महासागर में का जो उसके जो किनारे हैं, उसका जो द्वीपीय मग्न तट है वो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा चौड़ा है विश्व में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? फटाफट बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। अफगानिस्तान विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियां बतौर वफर चल निधि का काम कर सकती हैं वह हैं। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे। इंडियन इकोनॉमी का अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट आंसर बताएंगे इसका। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। एसएलआर जो है वो संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियां बतौर वफर चल निधि का काम कर सकती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट दोस्तों। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। संपीड़ित गैस जो अगर हम छोड़ेंगे तो कमरे को वो ठंडा कर सकती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। किसी गैस को दबाने पर क्या होता है? केवल दाब बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं, दाब बढ़ता है और ताप घटता है। चलिए इसका उत्तर फटाफट बताएंगे दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए अब आप देखिए कि किसी भी चीज को अगर आप दबाएंगे तो उसमें क्या होगा? उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर भी
यानी कि इसका उत्तर हम देखेंगे कि दाब तथा तापमान दोनों बढ़ता है, दोनों ही बढ़ते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बढ़ते हैं किसी भी गैस को दबाने पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों फटाफट कि विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, विनाशात्मक प्लेट किनारों पर, विनाशात्मक प्लेट किनारों पर विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हड्डियों और दांतों में लगभग 50% होता है, क्या होता है फटाफट बताएंगे, उत्तर बताएं इसका। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट जो है CaSpO4, कैल्शियम फॉस्फेट जो रहता है वो आपका दांतों और हड्डियों में 50% होता है। इसलिए अगर बोलते हैं ना कुछ दिक्कत होती है हड्डियों में, अगर हड्डियां दर्द करने लगती हैं, दांत करती हैं मतलब दर्द करने लगते हैं, तो बोलते हैं कि भाई कैल्शियम की कमी हो गई है, कैल्शियम की कमी हो गई है, तो कैल्शियम की गोली खाते हैं। तो वही कैल्शियम फॉस्फेट का जो रूप रहता है वो हमारे दांतों और हड्डियों में होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। चलिए किसने की थी फटाफट बताएंगे मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, ज्योतिबा फुले द्वारा, ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, आयनों से बने यौगिक का सामान्य है। चलिए उत्तर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट, साइंस केमिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट बताएंगे मुझे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, वैद्युत संयोजक, वैद्युत संयोजक जो है सामान्य नाम किसका है, आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम जो है वह वैद्युत संयोजक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। चलिए फटाफट उत्तर देख लेते हैं अपन इसमें कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर है भाग XX अनुक्रमांक 368, अनुक्रमांक 368 जो है भाग XX का, वो जो है संविधान के उसी भाग में अनुच्छेद, और अनुच्छेद में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसका उल्लेख है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, मतलब हाल ही में GSI द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में भारत के कुल ग्रेफाइट का 35% भाग मौजूद है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मई 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट आंसर बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में GSI द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के उसी अरुणाचल प्रदेश में भारत के कुल ग्रेफाइट का 35% भाग मौजूद है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, खनन क्षेत्र नहीं है, लौह अयस्क हम जानते हैं खनन क्षेत्र नहीं है, लेकिन कौन सा क्षेत्र नहीं है फटाफट इसका आंसर बताएंगे। तलवाड़ा, तलवाड़ा जो है वो लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है इनमें से। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक एमपी में बताएंगे अपन, फटाफट इसका उत्तर देखें, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। जो बर्फ पर का जैसे ही दाब बढ़ेगा, मतलब उसका जो प्रेशर, बर्फ पे हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका जो गलनांक का मेल्टिंग पॉइंट जो है, ये एमपी जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा उसका वो क्या होगा, घट जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आर्य समाज किसके विरुद्ध है, किसके विरुद्ध है भैया आर्य समाज जो है, वो आर्य समाज जो है वो है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठान में नहीं मानता आर्य समाज। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंडरा टेंडन जोड़ता है। चलिए टेंडन क्या जोड़ता है, किनको जोड़ता है फटाफट बताएंगे। हड्डी से हड्डी को, पेशी को हड्डी से, हड्डी को पेशी से, या पेशी से पेशी को। तो इसमें इसका उत्तर आएगा दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, पेशी को हड्डी से, मतलब मांसपेशी जो रहती हैं उनको हड्डी से जोड़ने का काम करता है टेंडन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, इसका उत्तर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पर पौंडीचेरी में भी ज्यादा है, दमन दीव में भी ज्यादा है, दादर नगर हवेली में भी ज्यादा है, लक्षद्वीप में सबसे कम वन जंगल जो रहते हैं, वन क्षेत्र जो है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातक द्वारा चुना जाता है। फटाफट आंसर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। 1/12, 1/12 जो हिस्सा है वो राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातक द्वारा चुना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों,
कृष्ण कांति यानी कि ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है, ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? ब्लैक रिवॉल्यूशन का जो संबंध है वो आपका किससे होगा? फटाफट उत्तर बताएंगे मुझे। खनिज तेल उत्पादन से। इसका उत्तर आएगा खनिज तेल उत्पादन से। जो ब्लैक रिवॉल्यूशन है, जो कृष्ण क्रांति है, वो खनिज तेल उत्पादन से उसका संबंध है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन पूछ रहा है, वो पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, कोसी नदी। कोसी नदी जो है वो सबसे ज़्यादा अधिक पथ परिवर्तन करती है इन चारों नदी में से। सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी। इन चारों नदियों में से कोसी नदी जो है सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन करती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे रूस का बर्मिंघम कहा जाता है? चलिए रूस का बर्मिंघम किसको कहा जाता है? फटाफट आंसर बताएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन दोस्तों, अच्छा है, फटाफट बताइए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, टूला। टूला जो है उसको रूस का बर्मिंघम कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। चलिए आंसर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज में आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। उच्च कोटि का कोयला है। चलिए उच्च कोटि का कोयला बताएंगे मुझे फटाफट इसमें से। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं अपन, क्या है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है वो उच्च कोटि का यानी कि प्योर कोयला बोल सकते हैं। प्योर कोयला फॉर्म, जो प्योर कोल फॉर्म रहता है वो एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो रहता है वो प्योर कोल फॉर्म रहता है, उच्च कोटि का कोयला रहता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। विश्व विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे। सरल क्वेश्चन है क्योंकि मैंने कहा है आपको कि जो दिन है और कौन सा दिन, कौन सी तारीख को मनाया जाता है, ये आप घोट लें या आप रट लें। चलिए फटाफट मुझे आंसर बताएंगे। 10 नवंबर, 11 नवंबर, 8 नवंबर, 5 नवंबर। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है 10 नवंबर। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, वर्ल्ड साइंस डे बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? चलिए किस वर्ष लागू गई थी? आंसर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। 1999 से लेकर 2000 तक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथ कौन सी है? ग्रंथि कौन सी है? चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे फटाफट। चलिए देख लेते हैं। पीयूष। पीयूष ग्रंथि जो है वो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध था। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। वेल के दिल में कितने चैम्बर होते हैं? वेल के दिल में फटाफट बताएंगे आप। जो वेल मछली जो रहती है उसके दिल में, उसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? फटाफट आंसर बताएंगे। 4 चैम्बर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, टाइगर रिजर्व कौन सा है? चलिए फटाफट बताएंगे मुझे, उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। नागार्जुन। नागार्जुन जो है वो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। बाब अल मंडप जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 सागरों को जोड़ती है? चलिए आंसर बताएंगे। किन 2 सागरों को जोड़ती है दोस्तों? चलिए इसका उत्तर देखेंगे। लाल सागर एवं अदन की खाड़ी जो रहती है उन दोनों को जोड़ती है बाब अल मंडप जल संधि। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? चलिए हाई कोर्ट के जज को कितना मिलता है? फटाफट बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर। चलिए 2,80,000 रुपये। 2,80,000 रुपये महीने का मिलता है दोस्तों। प्रतिमाह का वेतन रहता है सर्वोच्च हाईकोर्ट के न्यायाधीश का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट मुझे आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है इसका उत्तर होगा बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिन्नी बंसल ने कंपनी में अपने 531 करोड़ रुपए के 5.4 लाख शेयर किस कंपनी को बेचे हैं? चलिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जून 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। फटाफट आंसर बताएंगे। वॉलमार्ट को 531 करोड़ रुपए के 5.4 लाख शेयर
बेच दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एम्पियर क्या है, मापने की इकाई क्या है? एम्पियर मापने की इकाई क्या है? फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है करंट को नापने की जो वो है यूनिट है वो एम्पियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? फटाफट बताएंगे मुझे आंसर। इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, आर्देशिर दलाल। आर्देशिर दलाल को नियुक्त किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? चलिए कितने अधिकरणों में विभाजित है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, 15 अधिकरणों में विभाजित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहां शुरू हुई? कहां शुरू हुई सबसे पहले? आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में सबसे पहले शुरू हुई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, राजस्थान। राजस्थान में सबसे बड़ा भंडार जो है तांबा खनिज का जो है सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। लाल बाल पाल, ठीक है, ये लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। ये नाम भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, 55%। 55% एशिया महाद्वीप में विश्व की जनसंख्या निवास करती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? चलिए फटाफट बताएंगे ये बुक किसने लिखी कि द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस। चलिए इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, बीपी मेनन। बीपी मेनन ने द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? चलिए किसने की थी? फटाफट मुझे आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ ने वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। चलिए कहाँ खर्च होता है? फटाफट बताएंगे मुझे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, पेट्रोलियम के आयात पर। मतलब जो इंपोर्ट करते हैं हम लोग पेट्रोलियम, उसमें सबसे ज़्यादा जो विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग जो होता है खर्च होता है भारत में। भारत की जो विदेशी मुद्राएं हैं उनका खर्च होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, फिर एक प्रश्न आ चुका है दिन का और दिवस का, किस दिन क्या मनाया जाता है? फटाफट आंसर बताएंगे। ये अभी गया है दोस्तों, बताएंगे फटाफट आंसर। चलिए 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंगूर से शराब बनाने का उद्योग किस प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है? चलिए किस प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है? उत्तर देंगे मुझे फटाफट। भूमध्य सागरीय प्रदेश में, बहुत ही प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। ताप का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट क्या है ताप की? चलिए फटाफट बताएंगे मुझे। उत्तर देख लेते हैं इसका, केल्विन। केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। चलिए इसमें कंफ्यूज कहाँ होते हैं? सेंटीग्रेड, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये चारों एक कंफ्यूजिंग ऑप्शन है दोस्तों, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। इसका उत्तर आएगा आपका केल्विन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं। चलिए क्या कहते हैं? फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। खरीफ का मौसम। खरीफ का मौसम भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों फटाफट। सन सिटी मतलब सन सिटी अवस्थित है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में सन सिटी अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता रहता है? चलिए कौन सा निकालता है? फटाफट आंसर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। अच्छा इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट आंसर बताएंगे। केंद्रीय सांख्यिकी गठन
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो स्टेटिस्टिक्स नाम का प्रकाशन बार बार समय समय पर निकालता रहता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है, नवीनतम का संबंध किससे है? फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, चिकित्सा से। चिकित्सा से जो है आपका नवनीतकम जो है नवनीतकम जो है गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम जो है उसका संबंध चिकित्सा से है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कोरोना जैसी महामारी चल रही है, तो इस क्वेश्चंस के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, क्योंकि नवनीतकम जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र से उस पुस्तक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, आर्द्र शीत ऋतु। आर्द्र शीत ऋतु जो है वो भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अग्निय वलय मतलब सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का डैश डैश आता है। कितने प्रतिशत भूकंप जहां आता है उसे बोलते हैं सर्कल ऑफ फायर। आंसर बताएंगे 68%। 68% जिस क्षेत्र में भूकंप आता है उसे सर्कल ऑफ फायर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? चलिए वायु भी तत्व है, जल तत्व है, पारतत्व है, सोडियम और क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। इसका उत्तर फटाफट देख लेते हैं हम लोग, क्या है? कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? देखिए जल आपका तत्व है, पारा भी आपका जो है वो एक तत्व बोल सकते हैं, यौगिक बोल सकते हैं उसको भी। सोडियम क्लोराइड जो है यौगिक है, लेकिन वायु जो है ना तत्व है ना यौगिक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में एक बौद्ध अवशेष पाया गया था? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश में एक बौद्ध अवशेष पाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? चलिए फटाफट, अच्छा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का दोस्तों, फटाफट आंसर बताएंगे। पंजाब जो है वहां पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? फटाफट आंसर बताएंगे। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देंगे कर्नाटक जो है वो नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में का सबसे पहला राज्य स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन का। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, ग्रामीण बैंकिंग से स्वाभिमान योजना भारत की जो शुरू की गई है वो ग्रामीण बैंकों से है। ग्रामीण बैंकों में हम जो किसान हैं वहाँ से स्वाभिमान योजना उसके अंतर्गत है कि वहाँ से हम लोन ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? चलिए किस सिद्धांत पर आधारित है? फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, स्टीफन के नियम पर पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के सिद्धांत जो है उस पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकार कार्यालयों में नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? चलिए जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, फटाफट करंट अफेयर का अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे उत्तर। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, ट्यूनीशिया जो है वो ऐसा देश है जहां पर हाल ही में सरकारी कार्यालयों में नकाब पहनने पर प्रतिबंध लग चुका है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, वन जो है पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पायला ग्लोबासा प्रयुक्त किया जाता है। चलिए इसका उत्तर बताएंगे। साइंस बायोलॉजी और जूलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट उत्तर देंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, कैडमियम जो है वो आपका पायला ग्लोबासा के लिए प्रयुक्त है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मिस वर्ल्ड चुना गया? 2019 का क्वेश्चन है, 2019 में कौन चुना गया था? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, टोनी एन सिंह को मिस वर्ल्ड का 2019 चुना गया था।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एंटीफ्रिज एक मिश्रण है, एंटीफ्रिज जो है एक मिश्रण है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। साइंस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर देंगे दोस्तों फटाफट। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। मिथाइल अल्कोहल व जल का, मिथाइल अल्कोहल और जल का जो मिश्रण है वो एंटीफ्रिज कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों में से है। चलिए इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, छठी अनुसूची में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों फटाफट। इरिथ्रोसाइट्स के नाम से लाल रक्त कणिकाएं जानी जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए देख लेते हैं। क्राकाटाओ मलेशिया जो है वो इनमें से युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नासा के किस यान ने 42 वर्षों की यात्रा के बाद नवंबर 2019 में सूर्य की परिधि तक पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया था? रिकॉर्ड किसने कायम किया था? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। वॉयेजर 2 ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? चलिए इसका उत्तर बताएंगे फटाफट आंसर। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। शाह आलम द्वितीय जो था वो पहले तो मुगल बादशाहों जो ऐसा मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, जो अंग्रेजों का कैदी भी रहा और फिर बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी भी रहा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। जल में आसानी से घुलनशील है। चलिए कौन फटाफट बताएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। अमोनिया फटाफट जल में आसानी से घुल जाती है। चलिए फटाफट अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। मुलांकुर बोले तो रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ कहलाती है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। अपस्थानिक मूल जो है वो आपका रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। 8.60% जो है भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? चलिए फटाफट इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों। मेडिवल इंडिया का क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। आम मुक्त माल्यद ही वो पुस्तक है जिसमें कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। ताइवान जो है वो उसका प्राचीन नाम क्या था? फार्मोसा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। यूरोप में जुरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से आंसर बताएंगे दोस्तों। जोरान नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। 20 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से कम अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में? चलिए उत्तर बताएंगे इसका फटाफट। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। राजपूत काल का समय माना जाता है 750 इकाई से 1200 इकाई तक। चलिए प्रश्न देखते हैं अगला। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि वहां? चलिए उत्तर बताएंगे इसका कमेंट बॉक्स में। फिजिक्स का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कि लार्वा के सांस में बाधा डालता, जो लार्वा है उस लार्वा के सांस में बाधा डाल देता है, मतलब जो आपका जो मच्छर है उसका जो लार्वा रहता है उसकी सांस में बाधा डाल देता है पानी, जो मिट्टी का तेल रहता है वो, इसलिए वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ होने का श्रेय किसको प्राप्त है? अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, फटाफट बताएंगे। बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को गणपति उत्सव का आरंभ करने का श्रेय प्राप्त है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे इसमें उत्तर का, इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे फटाफट। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। गुजरात। गुजरात जो है वहां पर सबसे ज्यादा ऊर्जा के उत्पादन के पवन चक्कियां जो है सबसे ज्यादा गुजरात में ही लगाई गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे क्वेश्चन का। 68.8%। 68.8% जो था वो 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। चलो सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना, ये किसमें कौन से संशोधन में किया गया था? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। 36वें संशोधन द्वारा। 36वें संशोधन द्वारा जो है वो सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। DRDO द्वारा जमीन से 25 किलोमीटर तक हवा करने वाली किस मिसाइल का चांदीपुर रेंज से सफल परीक्षण किया गया है? चलिए इसका उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर देख लेते हैं। आकाश 1S। आकाश 1S जो है उसका चांदीपुर रेंज से सफल परीक्षण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए? चलिए उत्तर बताएंगे इसका कमेंट बॉक्स में। आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। असहयोग आंदोलन जो था शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? चलिए असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तब भारत के वायसराय कौन थे? चलिए इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे इसका कमेंट बॉक्स में। पॉलिटी का अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका उत्तर है 61वां जो संशोधन था वो 61वां संशोधन था जब हमारे वोट डालने की जो उम्र थी 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष तक की गई थी। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं फटाफट, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। सिंधु जो है वो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवता दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, हरित क्रांति दिवस या नेल्सन मंडेला दिवस? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला दिवस जो है वो 18 जुलाई को मनाया जाता है, जो अभी की निकल गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो है लाइट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कौन सी होती है? चलिए आंसर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर जो है वो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है, किसका सर्वाधिक योगदान है? फटाफट उत्तर बताएंगे। महाराष्ट्र का सर्वाधिक योगदान है भारत की नगरीय जनसंख्या में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? चलिए उत्तर बताएंगे इसका कमेंट बॉक्स में दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। माउंट मैकिनले जो है वो उत्तर अमेरिका के महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है? चलिए इसका उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। अंकलेश्वर जो है गुजरात की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स के अनुसार दक्षिण एशिया में कौन से देश में रिश्वत लेन देन का रिस्क सबसे अधिक है? चलिए इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा रिस्क है।
अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं दोस्तों फटाफट। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं कि निम्न में से कौन उतक का उदाहरण है। उतक का उदाहरण है, फटाफट आंसर बताएंगे। बायोलॉजी जूलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। रक्त जो है वो उतक का उदाहरण है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर बताएंगे फटाफट। आत्माराम पांडुरंग जो थे वो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का अच्छा प्रश्न है दोस्तों, फटाफट उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जो था वो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में उसी ने स्थापित की थी। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले 100 क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं आपसे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया हो, शेयर नहीं किया हो, कमेंट नहीं किया हो तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए दोस्तों मैं विदा लेता हूं कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हैं आप भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।